हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और छोड़ के ना जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4, तो ए अनुपात सी क्या होगा। आपके पास ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए, बी और सी, ये तीन व्यक्ति आपको दिए हुए हैं, जिसमें ए का मान है 2, तो 2 लिखेंगे। बी का मान है 5, 5 लिखेंगे। बी का एक और मान है 3, तो बी के ही नीचे लिखेंगे बी का दूसरा मान। ठीक है। अब सी का मान है 4, तो सी के नीचे लिखना है, लेकिन सी के नीचे जब ये दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहां लिखना है। ठीक है। अब देखो, ये जगह खाली बच गई और ये जगह खाली बच गई। ये जो जगह खाली बची है ना, इसके बराबर वाली संख्या उतार देंगे 5। बहुत से बच्चों का कमेंट आएगा, सर बराबर में तो 4 भी था। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, हम इस तरीके से उतारते हैं, इस तरीके से। ये सही तरीका है। अगर मैं ऐसे लंबवत उतारूंगा तो ये गलत तरीका है, याद रखना। तो मैं ऐसे उतारूंगा तो ऐसे बराबर में यहाँ 3 है। हमसे पूछा है ए और सी का मान, तो आप ए का 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। मैंने तीनों का यहाँ लिख लिया, ए बी सी का। ठीक है। हमसे केवल ए और सी का पूछा है। ए अनुपात सी, ए का मान कितना है 6 है, और बी का मान कितना भैया 20 है। क्या ये किसी से कट सकता है, ये देखना है। तो 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 3:10 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% तथा 60% ज्यादा हैं। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखो, तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है। हमसे ये बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40 और 60 ज्यादा है। अगर तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 40 ज्यादा है, तो 100 में 40 ज्यादा मतलब 140। दूसरी संख्या 60 ज्यादा है, तो 160 हो जाएगी। इससे 60 ज्यादा है तो 160 हो जाएगी। पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है। पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या आपकी 140 है, दूसरी संख्या 160 है। इनका पूछा गया है अनुपात। तो सबसे पहले तो 0 से 0 कटा दो, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए अनुपात बी बराबर 3:5, सी अनुपात बी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर, ये 5:6, 56 नहीं होगा, 5:6 होगा। ठीक है। तो ए और डी का मान बताना है। तो इस बार हमारे पास डी तक है, यानी कि 4 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं इस बार। इसमें ए का मान है 3, तो 3 लिखिए। बी का मान है 5, तो 5 लिखिए। ठीक है। अब देखो सी का मान, सी का मान दिया गया, लेकिन सी से पहले आप बी का मान लिखोगे ना, सी से पहले बी का लिखोगे, क्योंकि सी से पहले बी आता है। तो बी का मान कितना, 2। सी के नीचे, बी के नीचे बी का मान लिख दीजिए आप, 2 लिख दिया ना। आप लिखोगे सी का मान जो कि 3 है, तो सी के नीचे लिखोगे, लेकिन दूसरी लाइन चालू हो गई तो यहां लिखना है। ठीक है। अब यहां आ जाओ, सी का मान कितना है 5, तो सी के नीचे लिखिए। ठीक है। अब डी का मान कितना 6, तो ये लाइन चालू हो गई है तो यहां लिखेंगे 6। ठीक है। अब देखो, जो खाली जगह रहेगी ना, उसके बराबर वाली संख्या उतार देना। जैसे ये खाली जगह इसके बराबर में 5 है, ये खाली जगह इसके बराबर में भी 5 है, ये खाली जगह इसके बराबर में 3, ये खाली जगह इसके बराबर में 2, ये खाली जगह इसके बराबर में 5, ये खाली जगह इसके बराबर में 5। इनका कर दीजिए अब आप मल्टीप्लाई। लेकिन हमसे ए और डी का मान पूछा, तो हम केवल ए और डी का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी का 10, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 15 छिक्के 90, ये 30:90 हो गया। तो 30 एकम 30, 30 तिया 90, तो ये 1:3 हो गया, जो कि सी ऑप्शन में है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि ए के बटे में बी, 2 के बटे में 3, या इसमें दिया गया है ए का मान 2, बी का मान 3। ठीक है। बी का एक और मान, सी का मान, सी का एक और मान, डी का मान, ये सभी मान यहाँ पे दिए गए हैं। तो ए, बी,
सी और डी, ये 4 व्यक्ति हैं जिसमें ए का मान 2 है, बी का मान 3 है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो पी का मान एक और दिया गया है जो कि 2 है, तो पी के ही नीचे लिखेंगे बी का दूसरा मान। सी का मान 3 है तो सी के नीचे, लेकिन दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आगे चलो सी का एक और मान दिया गया है 2, तो सी के ही नीचे लिखना है, और फिर डी का मान 3 है। अब देखो ये जगह खाली इसके बराबर वाली संख्या उतार देंगे, ये जगह खाली इसके बराबर वाली उतार देंगे, ये खाली इसके बराबर वाली उतार दो, ये जगह खाली इसके बराबर में उतार देंगे, ये जगह खाली इसके बराबर वाली उतार देंगे, ये जगह खाली इसके बराबर वाली उतार दो। ठीक है, तो हमसे बी और डी का मान पूछा है, बी अनुपाते डी, तो हमें सबका मल्टीप्लाई नहीं करना, बी और डी का ही कर लेते हैं। 2 दूनी का 4, 4 तिया 12, यहाँ लिख लो केवल, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, लिख लिया ना। अब इनको कटा लीजिए, ये किससे कर सकते हैं, 3 चौकू 12, 3 निम 27, यानी कि 4 अनुपाते 9 हो जाएगा। 4 अनुपाते 9 का मतलब है 4/9। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अनुपात को आप बट्टे में भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है। यदि दोनों संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। देखो अनुपात का मतलब बटा भी होता है, ये याद रखना है। जैसे 7:12 है ना, तो हम इसे 7/12 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि ये 7 ए मान लो, इसको 12 ए मान लो, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कह रहा है कि दोनों में 7 जोड़िए, तो मैं इसमें भी 7 जोड़ दूंगा और इसमें भी 7 जोड़ दूंगा। जोड़ने पे इनका अनुपात 7:11 हो जाता है। अनुपात का मतलब बटा होता है, यानी कि 7/11 हम लिख सकते हैं। अब करेंगे क्रॉस गुना, तो 11 सत्ते 77 ए प्लस 11 सत्ते 77 बराबर 12 सत्ते 84 ए प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है, अब ये 84 ए, ये 77 ए, अब ये 84 ए 77 ए ये एक तरफ हो जाएंगे, यानी कि 77 ए को मैं इधर ले जाऊंगा तो 84 ए में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 84 ए में से माइनस हो जाएगा 77 ए। क्लियर है ना भाई। देखो हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म एक तरफ करेंगे, बिना ए वाले एक तरफ करेंगे, यही काम हमको करना है। तो देखो मैं 77 ए को इधर ले जाऊंगा तो ये 84 ए में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 4 और 3 7 ए, 7 ए। अब मैं 49 को इधर ले जाऊंगा, 49 को इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 77 में से 49 माइनस हो जाएगा, 28 बचेगा। ठीक है, अब 7 से कटा दो 28 को, तो 4 बार में, तो ए का मान कितना निकल के आ गया, 4। ए का मान 4 आ गया। हमारे पास क्या अनुपात था, 7:12 था, 7:12 था। ए का मान 4 है, 4 का गुना 7 से करो तो 28, 12 से करो तो 48। हमसे क्या पूछा था, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो हमारे पास 28 है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़के का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। गर्ल एंड बॉय, पहले लड़की बोला गया तो पहले गर्ल लिखिए, बाद में लड़का बोला गया तो बाद में बॉय। ठीक है, आगे पीछे लिख लोगे तो गलत हो जाएगा। इनका अनुपात कितना है, 11:13। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हमसे बोला है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात है क्या होगा। चलिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा 11 और 13 को, तो मुझे ये पता चलेगा कि लड़का लड़की दोनों मिला के कितने छात्र हैं, 24, अनुपात में 24 हैं, जबकि रियल में हमारे पास कितने हैं, 504 हैं। ठीक है, अनुपात में 24 है और रियल में 504 है। 24 अनुपात की वैल्यू 504 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। 24 से भाग दे दो, इसमें 21 हो जाएगी एक अनुपात की वैल्यू। जब एक अनुपात की वैल्यू 21 है, इधर गर्ल लिखो इधर बॉय, दोनों का निकालिए। एक की वैल्यू 21 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 231। ठीक है, 13 की कितनी हो जाएगी, 273। ठीक है, यानी कि लड़कियां हैं 504 में से लड़कियां हैं 231, लड़के हैं 273। अगर 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाएगा, इसमें 12 लड़कियां और जोड़ दो, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी अब 243, और लड़के 273 ही रहेंगे। अब इनका अनुपात बताना है। देखो किस संख्या से कट सकता है, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 निम 27, 3 एक कम 3, 81:91। देखो किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया गया है 81:91, तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी को समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु 979 रुपए में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से कि हमसे बोला गया 979 रुपए में बेचता है तो 11% का उसको हानि होता है, 11% की हानि हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ ध्यान देना। सबसे पहली बात, इस प्रश्न को देखिए, 979 रुपए में बेचा तो 11% की हानि हुई। इसका मतलब क्या है कि उसने इस वस्तु को 11% की हानि पर बेचा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि उसने इस वस्तु को 11% की हानि पर बेचा है। अब 11 की हानि पर उसने जब बेचा, 11 की हानि पर बेचा, तो कोई चीज अपने आप में 100% की होती है। और उसने 11 की हानि पर बेचा है तो 100 में से अगर 11 माइनस कर दो तो इसका मतलब उसने 89 में बेचा है। 89% में उसने बेचा है ना, इतनी की चीज को 89% बेचा। तो इसका यही निकाल लेंगे, ऊपर 100 बटे में 89 में उसने बेचा है। ठीक है, अब समझिए 89 से जब मैं इसको कटाऊंगा तो ये 11 बार में कटेगा। 11 का गुना 100 से अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1100। 1100 हो गया ना, यहाँ हो गया 1100, यहाँ हमें कितने बेचना है, 1232 में बेचना है। यानी कि 1100 रुपए की चीज थी वो, हमने इसका क्रय मूल्य निकाल लिया और हमें बेचना है 1232 में। तो हमको फायदा होगा 132 का, कितने पर, 1100 की चीज पर। और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे भैया। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो ये कट जाएंगे, 11 से घटा दो, 11 एकम 11, 2 बच्चे का 22, 11 दूने का 22, 12% का लाभ होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, राजेश 27.50 रुपए के एक खिलौना खरीदता है और इसे 28.60 रुपए के लिए बेच देता है, प्रतिशत लाभ क्या है? 27.50 में खरीदा, 28.60 में बेच दिया, 27.5 में खरीदा, 28.60 में बेच दिया। फायदा कितने का हुआ, 1.10 का, 1 रुपये 10 पैसे का फायदा हुआ। कितने की चीज थी, फायदा हो चाहे नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस था हमारा 13। दशमलव को हटाइए, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, दो संख्याएं, तो नीचे में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या थी तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास 11, नीचे क्या बचा 275। और 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। प्रतिशत में वैल्यू निकाली तो 100 से गुना करना पड़ेगा आपको, बस यहीं पर आंसर आ जाएगा। कटा लीजिए इसको, 25 से कटा लो, इसको भी कटा लो, 25 से इसको भी कटा लो, चाहे मैं 11 से इसको कटा के देखूं। 11 दूने का 22, 5 बचेगा 55, कट गया। 11 दूने का 22, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, और 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4% का लाभ होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो भाई शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।